کو कहते हैं कंपल्सरी पेमेंट या बिजली के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट्स। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें विरसे में दी। हुकूमत का आवाम को बिजली का जोरदार झटका, बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा, आवाम पर 200 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। साबिक हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से बिजली महंगी करनी पड़ी। नून लीग वर्षे में बारूदी सुरंगें छोड़ के गई। वजीर तवानाई उमर अयूब की गुफ्तगू, 2-3 साल में तरसीली कंपनियों की इजारादारी खत्म हो जाएगी। मामले खुसूसी ताबिश गौहर की यकीन दहानी। हुकूमत माशी सूरत-ए-हाल से मुतमईन। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं मईशत का पहिया तेजी से चलना शुरू हो गया, सनती पैदावार बरामदात में इजाफा हुआ, बिजली के मसाइल विरसे में मिले। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ा दी। 100 ग्राम मिर्च पाउडर 50 रुपए महंगा हो गया। मसाला जहाज, शैम्पू, साबुन और कई दीगर अशिया के दाम बढ़ गए। इजराइल नामंजूर, कराची में जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाजी मार्च, काफिलो क़यामत जारी, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक, स्टेज तैयार, पिंडाल सज गया। कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उलमा की मुलाकात, वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी भी शरीक। पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान में इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से सबसे ज्यादा आवाज उठाई। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। अवाम मौलाना के मिलियन मार्च से मुत्तफिक नहीं, एहतजाजी सियासत घूमती घुमाती इलेक्शन कमीशन से मिलियन मार्च तक जा पहुंची। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फरदौस आशिक आवान ने कहा मौलाना इजराइल मुर्दाबाद नारे से डूबती कश्ती को सहारा नहीं दे सकते। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो अहमियत इख्तियार कर जाएगा और पानामा 2 बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान सबसे ज्यादा खसारे में रहने वाले सियासी शख्सियत होंगी। पहले भी आपसे हाथ हुआ, अब भी आपसे हाथ होगा। फॉरेन फंडिंग के शरीफ खानदान के लिए पनामा 2 बनेगा। मरियम नवाज की मसीह जायदादें मंजर-ए-आम पर आने वाली हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की एक और पेश गोई, कहा मौलाना फजलुर रहमान पहले भी हाथ हुआ, अब भी होगा। चेयरमैन नैब आइंदा इजलास में तलब, वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कमेटी में चेयरमैन नैब को बुलाने की बात मज़ाहिका खेज करार दे दी। कहा वजीर आजम ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है, नोटिफिकेशन आज या कल हो जाएगा। इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री की कमेटी में नैब के चेयरमैन को बुलाने की बात मज़ाहिका खेज है। दूसरी बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी, इंक्वायरी कमेटी बना दी है। 45 दिन के अंदर वो उसके जवाब देगी। वजीर इत्तलात शिबली फराज के बयान पर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए इत्तलात का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कमेटी के सरबराह जावेद लतीफ कहते हैं नैब चेयरमैन को बुलाकर ये पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी रकम बाहर कैसे भेजी, जो रकम भेजी वो किसी और के अकाउंट में कैसे चली गई। मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम को फंडिंग केस ओपन करने के दावे पर अमल दरामद का चैलेंज। मरियम औरंगजेब ने कहा 24 घंटे गुजर चुके, इमरान साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा नहीं कराई। ख्वाजा सादिर पीक ने कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी से एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस अहम और हसास, मेरिट पर फैसला किया जाए, गैर जरूरी बगैर शवाहिद के तबसरे से गुरेज किया जाए। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई पब्लिक नहीं की जा सकती, इलेक्शन कमीशन का एलामिया। पीपल्स पार्टी ने गैर मुल्की कंपनी से इलेक्शन के लिए पैसे मांगे। आसिफ जरदारी ने यहूदी लॉबी के सीगल के जरिए फंडिंग ली। यहूदियों की कंपनी हसन नवाज की कंपनी में शराकतदार है। नवाज शरीफ की लंदन में लॉबिस्ट से मुलाकातें होती हैं। नवाज शरीफ को बेटों ने जिंदाल से मुलाकात के लिए कहा। विफाकी वजीर मुराद सईद की पीपल्स पार्टी और नून लीग पर तनकीद। हुकूमत एक बार फिर नैब कवानीन पर अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार। नैब ऑर्डिनेंस 2019 की कॉपी अपोजिशन को फराहम कर दी। जराये के मुताबिक अपोजिशन मामले का जायजा लेकर जवाब देगी।
साउथ एशियन डेमोक्रेटिक फोरम की अहम मेंबर क्रिस्टाइन मुस्ताफी SAGF ब्रसल्स में वाक़ श्रीवास्तव ग्रुप का थिंक टैंक एक अरसे से पाकिस्तान को हदफ बनाने की लॉबिंग करता रहा। मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहने का अर्नाब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट भारतीय अज़ाइम का सबूत है। मकबूजा कश्मीर में नया कानून बैन अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। लाहौर के एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग केस में शहबाज शरीफ की तलबी का मामला। अदालत ने आइंदा समात पर शहबाज शरीफ को पेश करने का हुक्म दे दिया। करप्शन और आमदन से ज्यादा सासों का केस। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा खान पर 28 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत पेशावर ने रेफरेंस की कॉपी साबिक अफसर महकमा जंगलात के हवाले कर दी। तब्दीली सरकार। गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद अब बिजली भी गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में ₹1.95 फी यूनिट इजाफा कर दिया। यूं इजाफे से आवाम पर 200 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। तब्दीली सरकार ने रोशन ना बदलते हुए बिल्कुल कीमतों में इजाफे का मलबा एक बार फिर नून लीग हुकूमत पर डाल दिया। वजीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं कि गुज़िश्ता दौर के मसाइल की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। नून लीग हुकूमत ने दानिस्ता बदनीयती पर मुआहदे करके कारखाने लगाए। 2019 तक 227 अरब रुपए की बारूदी सुरंगें वर्षे में मिली। 2013 से 2023 तक कैपेसिटी अदायगी में 886% इजाफी बदनवानी है। मुआविन खसूसी तवानाई ताबिश गौहर बोले, सर्कुलर डेट बिजली के नरखों में कमी के लिए बहुत से इकदाम किए। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में नाकस कारकर्दगी का मसला उठाया है। इस बार आया कि ये IPPs को कायदे ज़वाबित के मुताबिक अदायगियां होंगी। मुआविन खसूसी के मुताबिक आम आदमी के लिए बिजली के नरखों में कमी आएगी। हुकूमत ने बारूदी सुरंगें लगाई थी। वो बारूदी सुरंगें जो है वो क्या थी, उसको कहते हैं कंपल्सरी पेमेंट या बिजली के शोबे में कैपेसिटी पेमेंट्स। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमें विरसे में दी। कंपल्सरी पेमेंट चाहे बिजली इस्तेमाल करें या ना करें कारखानों को देनी पड़ेगी। ये वो बारूदी सुरंग है जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने दानिस्ता तौर पे बदनीयती के साथ ये मुआहदे किए और ये कारखाने लगाए और गलत फ्यूल मिक्स के साथ लगाए। 2019 तक ये तकरीबन इन्होंने करना था 227 अरब रुपए। वो हमें विरसे में एक बारूदी सुरंग मिली। 2013 से लेके 2023 तक खवातीन और हज़रात ये कैपेसिटी पेमेंट्स का इजाफा 686% ये इजाफा है और ये बिल्कुल बदनवानी और बदनीयती पे मबनी। विदेशी कर्जे का जो बोझ है उसमें कमी लाने के लिए और बिजली के नरखों में जो इजाफा है उसमें कमी लाने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे इकदाम अब तक किए हैं। पिछली दफ़ा प्री ऑडिट के बगैर अदायगी की गई, IPP से कोई रियायत नहीं ली गई। इस दफ़ा तमाम कवायद व ज़वाबित के मुताबिक ये अदायगी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बिजली के नरखों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट की कमी आएगी। एक तरफ बढ़ती महंगाई तो दूसरी तरफ मईशत की बेहतरी के दावे। वफाकी वजीर असद उमर ने भी बिजली के मसाइल को विरासत करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से मुल्क की मुआशी सूरत हाल बेहतर है। कई साल बाद तेजी से सनती पैदावार में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे के बजाय कई साल बाद सरप्लस नजर आ रहा है। रवा माली साल पहले 6 माह में तरक्याती मनसूबों पर 208 अरब रुपए खर्च हुए। दिसंबर 2019 के निस्बत 2020 में बरामदात में इजाफा हुआ। वफाकी वजीर के मुताबिक मजमूई तौर पर सनतें तरक्की कर रही है।